वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए इसी साल रिलीज हुई एक सुपर जापानीज एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी। किसी से बात करने तक के लिए डरती है अपनी कहानी की हीरोइन। उसे एक बुलेट केस मिलता है और उसे टच करने के तुरंत बाद ही हीरोइन को एक आत्मा दिखने लग जाती है, और ये आत्मा है एक खतरनाक गैंगस्टर की, जिसे हीरोइन देख और सुन सकती है। ऊपर से पता है वो आत्मा हीरोइन के शरीर को कंट्रोल तक कर पाता है। ऐसे में आगे क्या हुआ, ये सब काफी कॉमेडी एलिमेंट्स के साथ बताया गया है इस मूवी में, जिसका नाम घोस्ट किलर है। स्वागत है आपका। तो कहानी की शुरुआत में एक अंडरग्राउंड की जगह पे कहानी का हीरो बैन 3 राउडीज के साथ खूब लड़ रहा होता है। बैन मार्शल आर्ट्स में बहुत ही एक्सपर्ट है और तीनों को खूब पीट कर फ्लैट करके वहां से जाने लगता है, और फिर थकान मिटाने के लिए वो अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं लगती। बैन तंग आकर वहीं पे बैठ जाता है, और तब पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन हमें नहीं दिखाते कि वहाँ कौन आया था, बस गन शॉट सुनाई देता है। और अगले ही सीन में बैन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन पुलिस से पहले वहाँ पे एक गैंग आता है दोस्तों, जो बैन की बॉडी को डिस्पोज करके उस जगह को साफ करते हैं। पर इस शूटआउट में बैन को जो गोली लगी थी ना, उसका केस वहीं पे गिर गया था, जिसे इस गैंग ने नहीं देखा। तो उनमें से एक आदमी का पैर उस केस पे लग जाता है और वो सीधे मेन रोड पे जाकर गिरता है। फिर वो भागता है तो उसका पैर केस पे लगता है और केस थोड़ी और दूर आगे पहुंच जाता है और एक छोटे बच्चे के हाथ में लगता है। उसकी माँ डांटती है कि ये क्या उठा लिया तुमने, कहकर वो उसे दूर कहीं फेंक देती है। इस तरह डॉज बॉल बनकर बुलेट केस जगह जगह जाता है और आखिर में एक सीढ़ी के पास जाके रुक जाता है। यहाँ से सीधे कहानी की हीरोइन किकी को दिखाते हैं, जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। काम के अलावा वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती, ऐसी है वो। कहीं लड़ाई देख ली तो वहाँ से कोसों दूर भाग जाती है। और आज वो काफी टेंशन में है दोस्तों, क्योंकि पास ही के बार में उसका क्रश काम करता है, जिसका नाम है मुसोटा। और आज किकी ने उसे प्रपोज करने का प्लान बना लिया है। उसी के बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा नर्वस है कि कैसे करूंगी, क्या होगा पता नहीं। जब रेस्टोरेंट में ड्यूटी खत्म होती है तो वो हिम्मत जुटाकर अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए उस बार में जाती है। वहाँ मुसोटा ड्रिंक में कुछ मिक्स कर रहा होता है। किकी पूछती है तो वो बताता है ये दालचीनी है, इसको ड्रिंक करने का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। और तो और वो दालचीनी को चिकन लेग पीस की तरह चबाकर खाने लग जाता है। किकी डांटती है उसको, अबे वो एरोमा के लिए ड्रिंक में मिक्स किया जाता है, उसे चबाकर कौन गधा खाता है बताओ। लेकिन मुसोटा कहता है शायद तुम इसकी महिमा नहीं जानती रे, बहुत ही टेस्टी है, लो तुम भी देखो इसको खा के, कहकर वो किकी को खिलाने की कोशिश करता है। किकी उसे घूर कर सीधे रेस्ट रूम में चली जाती है, और वहाँ वो आईने में खुद को देखकर डांटती है कि तेरी मत मारी गई थी क्या, जो ऐसे गधे को तू अपना क्रश मान रही थी। तो बाहर आकर दोस्तों वो मुसोटा को बिल अमाउंट देकर खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन तब वो कहता है अरे मेरे कंधे में दर्द है। तो किकी पूछती है ऐसा कौन सा पहाड़ उठा लिया पहलवान ने। वो कहता है कि अरे कल मैंने लगभग 200 किलो का डंबल उठाया और फिर हवा में फेंका, उसे पकड़ भी लिया, इसलिए कंधे में दर्द है। तुम जरा रुको, मैं अभी रेस्ट रूम जाकर आता हूँ। किकी तो अभी के अभी भागना चाहती है दोस्तों, लेकिन मुसोटा बुरा मान जाएगा ना, इसलिए वो रुक जाती है। और इसी चक्कर में उसका लास्ट ट्रेन भी छूट जाता है और फिर दोनों रात भर वहीं पे ड्रिंक करते हैं। फिर देर रात को दोनों पासी के रेलवे स्टेशन की ओर चल देते हैं, लेकिन मुसोटा ने इतनी पी के रखी हुई थी कि वो चल भी नहीं पाता और सीढ़ियों पे बैठ जाता है। ऊपर से नशे में होने की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाता, रोने लग जाता है उल्टा। तो किकी गुस्से में उसके मुंह पे तगड़ा किक मार देती है और वो हो जाता है बेहोश। उसे वहीं छोड़कर किकी आगे चल देती है, लेकिन एक जगह पे उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है बेचारी। तो जब किकी उठती है तो उसे वहाँ पे दोस्तों उसी बुलेट का केस दिखता है जिससे बैन का कत्ल हुआ था। किकी उसे उठाती है तो एक पल में उसको ऐसा इल्यूजन आता है जिसमें कोई बैन को शूट कर रहा है, पर किकी सोचती है कि शायद नशे में मुझे ये सब दिख रहा है। वो आगे चलने लग जाती है। तो अब क्लोजअप में दिखाते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई किकी के पीछे खड़ा है, लेकिन जब वही सीन लॉन्ग शॉट में दिखाया जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। जैसे तैसे करके किकी अपने अपार्टमेंट पहुंच जाती है। बाहर उसकी फ्रेंड जूली खड़ी होती है, जिसके चेहरे पे चोटें आई हैं दोस्तों। तो किकी गुस्से में पूछती क्या हो गया रे, आज फिर तुम्हारे उस निकम्मे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मारा क्या? अरे मैंने कितनी बार तुम्हें कह दिया कि उसे छोड़ दो छोड़ दो, तुम उसे मार खाने के लिए बनी हो क्या गर्लफ्रेंड? लेकिन जूली कुछ नहीं कहती और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। लेकिन दोस्तों तब किकी बैन का रूप देखती है, जिसकी कमर में चोट आ गई है और खून निकल रहा है। दरअसल बैन को कमर में बुलेट लगी थी और वो मर गया था, लेकिन यहाँ किकी को उसकी आत्मा दिख रही है। उसे देखकर किकी जूली से पूछती है अब ये कौन है, इसके साथ क्या करने आई हो, नया बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या? अब जूली की तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये किसके लिए कह रही है। कहती है किसकी बात कर रही हो तुम, यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, जरूर तुम कोई सपना देख रही हो, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो। अब किकी कहती है कि यार मजाक मत कर, ये खंबे जैसा खड़ा तो है ये आदमी, इसके ऊपर देखना खून लगा हुआ है, दिखता नहीं क्या? जूली तो चिढ़ जाती है कि मुझे बिना बताए कोई घास फूस फूंक के आई हो क्या? तो किकी कहती है कि अरे सच कह रही हूँ, मैं एक आदमी को देख रही हूँ, अभी वो मेरे सामने खड़ा है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? तो जूली भी कहती है मदर प्रॉमिस यार, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, कहीं तुम जो देख रही हो वो अरे भूत या आत्मा तो नहीं? भूत? अरे नहीं यार, भूत कहाँ होते हैं। और दोस्तों अब किकी उसको टेस्ट करने के लिए कोई चीज उठाकर बैन के ऊपर फेंकती है, जो बैन की बॉडी के आर पार होकर पीछे गिर जाता है। किकी को पक्का पता चल जाता है कि बैन भूत ही है। वो जूली से कहती है कि भाग यार, ये सच में भूत है। फिर वो घर की चीजें उठाकर बैन पर फेंकने लग जाती है। जूली उसे फिर शांत करती है कि जरूर तुम्हें कोई वहम हो रहा होगा, वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब बैन का रूप किकी को भी नहीं दिखता। वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि क्या था ये, और फिर ये सोचकर शांत हो जाती है कि जरूर शराब
शराब के नशे में मुझे ऐसे भ्रम दिख रहे होंगे। इतने में जूली को उसके बॉयफ्रेंड जॉन का मैसेज आता है और वो किकी से कहती है जॉन नीचे मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उससे मिलकर आती हूँ जरा। कहकर जूली तो नीचे चली जाती है और किकी भी दरवाजा बंद कर देती है। तो पीछे से आवाज आती है कि अच्छा तो तुम्हारी फ्रेंड चली गई क्या। और वहाँ पे बैन खड़ा दिखता है दोस्तों। किकी भी चिल्लाते हुए बाहर भागती है लेकिन उसका पैर सरक जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तब बैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और किकी उसको टच कर पाती है। किकी वैसे गिर जाती है लेकिन फिर देखती है कि बैन गायब हो चुका है। अब पता नहीं पर वो खुश हो लेती है कि चलो वो भूत चला गया कम से कम। लेकिन अगले ही सेकंड किकी अपने शरीर का कंट्रोल खो देती है, जैसे कि उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। मतलब जब बैन और किकी ने एक दूसरे को छुआ तो किकी की बॉडी के अंदर बैन की आत्मा घुस गई थी। अब किकी के अंदर से बैन की आवाज निकलती कि अरे वाह, मैं तो दूसरी बॉडी में घुस पा रहा हूँ, बढ़िया मजा है। फिर किकी कहती कि तुम्हें देखो कोई हक नहीं है मेरी परमिशन के बिना मेरी बॉडी में घुसने का, चुपचाप मेरे शरीर से निकल जाओ, बोल देती हूँ। बैन कहता है ऐसे कैसे चला जाऊँ, मुझे ये बॉडी बहुत हॉट लग रही है, बड़ा पसंद आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। कहकर बैन किकी की बॉडी में भाग भाग कर बेड पे कूद कर मजे लेता है। अब एक पॉइंट पर किकी कहती है कि प्लीज यार मैं थक गई हूँ, प्लीज मेरी बॉडी से निकल जाओ। कहकर किकी आंखें बंद करती है तो बैन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन अब भी किकी को उसका रूप दिखता ही है दोस्तों और वो डर कर बाहर भाग जाती है। लेकिन वो जहाँ भी जाती उसके सामने बैन की आत्मा आ जाती। बैन कहता है कि देखो मुझसे भागने की कोशिश मत करो, अगर करोगी तो मेरी आत्मा ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन किकी तो भागना जारी रखती है दोस्तों। और तब सबवे में जूली के रोने की आवाज आती है। दरअसल वो जॉन है ना, उसे डरा धमका कर और उसे मार कर उससे पैसे मांग रहा था। लेकिन जूली के पास पैसे नहीं होते तो वो उसको ताना मारता है कि तुम मेरे लिए अब किसी काम की नहीं हो। कहकर वो जाने लग जाता है तो किकी से जूली का ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो जॉन को लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन जॉन ने गुस्से में उसको एक नजर देखा नहीं कि किकी की हवा निकल जाती है और कहती है कि माफ कर दो, मैं जूली की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो कहता है अच्छा मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, अक्सर हमारे बीच ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आप गलत मत समझना, वैसे हम दोनों में बड़ा प्यार है। ये कहकर तो वो एकदम डिसेंट आदमी की तरह बिहेव करके जूली को लेके चला जाता है। और तब बैन किकी से कहता है कि तुम्हें उसे मारने का दिल कर रहा था राइट, तुम बस मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारे अंदर आकर उसकी हड्डी पट्टी तोड़ दूंगा, तुम बस देखती जाओ। पर किकी कहती है कि सुनो मैं उल्लू नहीं बनूंगी समझे, इतने से काम के लिए मैं तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर घुसाऊंगी क्या। हाँ? इस तरह डायलॉग मारकर किकी चली जाती है। लेकिन आधे रास्ते में रुककर वो सोचती है कि उस जॉन को डायरेक्टली मारने की तो मुझ में हिम्मत नहीं और उसे सबक सिखाने का मेरा इकलौता जरिया ये बैन है, क्यों ना उस पर भरोसा कर ही लेती हूँ। यही सब सोचकर वो बैन की बात मान जाती है और फिर बैन को हाथ लगाते ही वो किकी की बॉडी में घुस जाता है और फिर शुरू होती है दोस्तों जॉन की धुलाई। वो किकी को धमकाता है कि अगर मुझे एक और मारा ना तो मैं जूली को मारूंगा। कहकर वो जूली पर हाथ उठाने लग जाता है तो बैन अब उसको पकड़कर उसके सर पे जोर से मार देता है। जॉन को बहुत दर्द होता है वैसे, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द होता है किकी को, क्योंकि उसके हाथ से बैन ने इतना जोर का मार दिया था ना कि क्या बताएं, और वो भी दर्द के मारे रोने लग जाती है। वहाँ जॉन कहता है कि मुझ पे हाथ उठा दिया, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब कहकर वो तेजी से भागा चलाता है लेकिन बैन अब उसकी गर्दन मरोड़कर उसे बेहोश कर देता है सीधे और फिर किकी की बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन इन सब में जूली बहुत खुश होती है दोस्तों कि किकी ने मेरी जान बचा ली। लेकिन तब जॉन उठकर आ जाता है और किकी को नीचे धकेलकर उसका गला दबाने लग जाता है। लेकिन तब जूली एक बड़े पत्थर उठाकर जॉन के सर पे मार देती है जिससे वो फिर से हो जाता है बेहोश। जूली पूछती है अरे मुझे नहीं लगा कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इसको मार पीट करो, सच बताओ कोई तुम्हारी मदद कर रहा है क्या। किकी कहती है हाँ मेरे पास एक भूत है, उसका नाम बैन है, वही मेरी बॉडी में घुसकर लड़ाई कर रहा था। बढ़िया है ना। अब जूली को उसकी बात का यकीन करना ही पड़ता है। फिर तीनों एक कैफे में जाते हैं दोस्तों। जूली पूछती कि तुम्हारा वो भूत दिखने में कैसा है, हैंडसम है क्या। खैर तभी किकी बैन को डांट देती कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ में देखो कितना दर्द हो रहा है, उसे इतना जोर से मारने की क्या जरूरत थी। बैन कहता है देखो मैंने तुम्हारी परमिशन ली थी ना, तुमने परमिशन दी थी और मैंने तुम्हारे हाथ से उसे मार दिया, बस सिंपल। अब तुम्हें दर्द हो रहा है तो झेल लो। किकी तो चिढ़ जाती कि अच्छा तो मेरे अंदर रहकर मुझे से जबान लड़ाते हो। कहकर वो बैन पे नमक डाल देती है। जापानीज लोगों को शायद ये विश्वास है कि भूत पर नमक डाल दो तो भूत गायब हो जाता है, लेकिन बैन तो पत्थर की तरह वहीं पे टिका रहता है। तो अब किकी पूछती है कि तुम सिर्फ मुझे को नजर आते हो क्यों। बैन कहता है कि इसका जवाब तो तुम्हारे पॉकेट में है। और फिर किकी अपना पॉकेट टटोलती है तो अंदर वही बुलेट केस होता है दोस्तों जो कि बैन को लगा था। बैन कहता है कि इस केस वाले बुलेट से ही मेरी मौत हुई थी और क्योंकि तुमने इसको हाथ लगाया तो शायद इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें दिख रहा हूँ। अच्छा लेकिन तुम्हें गोली मारी किसने थी। हे मैडम मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन हूँ, सुपारी लेकर कत्ल करता हूँ, मतलब करता था। एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिटमैन हूँ मैं। एक दिन मैं कुछ गैंगस्टर्स से लड़ रहा था और उन्हें मारकर मैं जब निकलने ही लगा तो किसी ने मुझे शूट कर दिया, पर उसका चेहरा मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अगर तुम मेरे कातिल का पता लगाकर उसे मार डालोगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। क्या मुझे कत्ल करना पड़ेगा। अरे मैं तो किसी से ठीक से बात तक नहीं कर पाती, कत्ल कैसे करूंगी। और आइंदा मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, फुटो यार यहाँ से। कहकर वो जूली को घर भेजकर एक मंदिर जाती है और मंदिर में पैसे डालकर भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान इस भूत से मुझे छुटकारा
छुटकारा दिला दो। लेकिन बैन भाई साहब तो पास ही खड़ा हंस रहा होता है। इसी बीच किकी को मजूटो का मैसेज आता है कि आज रात मैं और मेरा फ्रेंड निक ड्रिंक्स पार्टी कर रहे हैं, तुम चाहो तो आ सकती हो। दरअसल निक इस शहर का फेमस यूट्यूबर है दोस्तों, कम से कम उससे मिलने के लिए तो किकी उस पार्टी में जाना चाहती है। अब उनकी फोटोज को देखकर बैन कहता है कि देखो उन दोनों पर भरोसा मत करना, बहुत ही बुरे लोग हैं वो। लेकिन यहाँ किकी उसकी बात नहीं मानती और बार में चली जाती है। वहाँ अपनी थोड़ी गपशप होती है इनकी और फिर किकी जरा सा ड्रिंक करती है। लेकिन दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में किकी का सर चकराने लग जाता है। वो समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी अचानक गिर पड़ जाती है और पूछती है कि अबे मजूटो और निक ड्रिंक में क्या मिलाया हुआ था। अब निक मजूटो से कहती है कि ड्रिंक में हमने जो मिलाया था उसे असर करने में कम से कम 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे गिर पड़ी। तो किकी शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की सच में, लेकिन आज तुम दोनों की ही किस्मत खराब है क्योंकि तुमने मुझे नहीं फंसाया बल्कि तुम खुद फंस चुके हो। कहकर किकी हंसने लगती है। दरअसल दोस्तों यहाँ आने से पहले बैन ने किकी को एक और बात बताई थी कि जो मजूटो और निक है ना, ये मुझसे अक्सर नशीले पदार्थ खरीदने आते थे। वो लड़कियों को बहला फुसला कर बार में लेके आते हैं और उन्हें ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर देते हैं, फिर उन्हें अब्यूज करते हैं। लेकिन बैन की किसी भी बात पर किकी को विश्वास नहीं हुआ था और उसने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी चलो, अगर जैसा तुम कहते हो वैसा हुआ तो मैं तुम्हारी बात को सच मान लूंगी। दरअसल जब ये लोग किकी के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला रहे थे तो बैन ने देख लिया था और किकी को इशारा कर दिया था, इसलिए किकी ने उसे सिप तो किया लेकिन फिर से गिलास में थूक दिया था बिना किसी को पता चले। मजूटो और निक ने ये सब नहीं देखा था उस समय। बैन कहता है ये लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं इनको लगाता हूँ ठिकाने। किकी कहती नहीं, मुझे इनसे एक और जरूरी बात करनी है। देखो तुम दोनों ने आज तक न जाने कितनी ही लड़कियों को इस तरह अब्यूज किया होगा। अगर तुम दोनों अपने जुर्म कबूल करके पुलिस में सरेंडर होने को तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वरना बहुत बुरी पिटाई होगी, बहुत ही ज्यादा बुरी। लेकिन वो दोनों तो ठाका मार के हंस देते हैं कि तुम अकेली हम दोनों का क्या बिगाड़ पाओगी, पागल हो क्या। किकी बहन से कहती है तुम सच कहते थे, ये दोनों लातों से ही मानेंगे। कहकर वो बहन का हाथ पकड़ती है और फिर एक ही पल में दोस्तों वो बन जाती है खतरनाक। मजूटो के मुंह पे लगातार इतने चांटे मारती कि उसके गाल फट जाते हैं और टमाटर की चटनी की तरह खून निकलने लग जाता है। अब निक बचने की कोशिश करता है लेकिन बैन एक नुकीला रॉड हाथ में ले लेता है। किकी कहती है कि यार इसको मारोगे तो मुर्दा हो जाएगा वो और फिर मैं जेल की चक्की पीसूंगी, थोड़ा नरमी से पेश आओ। तो बैन एक जार हाथ में लेकर कहता है ये ठीक रहेगा क्या। फिर वो निक के सर पे मुक्का मारती है जिससे वो एकदम से बैठ जाता है। फिर उस जार से उसे लॉक करके किकी अपने घुटने से उसे मारती है और निक वहीं पे हो जाता है बेहोश। तब वहाँ के 2 वेटर्स भी लड़ने के लिए आ जाते हैं दोस्तों। लगता है ये भी मजूटो और निक के साथ मिले हुए थे। अब एक को तो बैन बड़ी आसानी से मार गिराता है, दूसरा काफी शातिर मालूम होता था, लेकिन बैन उसे लॉक करके निडल से उसके शरीर को लगातार चीरने लगता है। वो भी हो जाता है बेहोश। किकी कहती है यार तुमने ये क्या कर दिया, मैं पुलिस को बुलाकर कह देती हूँ कि मैंने सेल्फ डिफेंस में सभी को मारा। अब बैन कहता है कि ओ मैडम तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग है कि नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए कोई इस तरह किसी को पीटता है क्या, इस तरह चीरता है कि निडल से। और तो और इन लोगों में जिस तरह की चोटें आई है ना उसे देखकर तो पुलिस तुम्हें जरूर अरेस्ट करेगी। मेरी मानो मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नंबर देता हूँ तुम्हें, वो भी एक गैंगस्टर है, तुम उसे यहाँ पे बुलाओ, बाकी वो संभाल लेगा। क्योंकि भी उस गैंगस्टर को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारा दोस्त बैन मेरे साथ है। तो वो कहता है कि अरे वो तो कब का मर चुका था बैन, तुम पागल खाने से बोल रही हो क्या। किकी कहती देखो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बार में आकर खुद देख लो। कहकर वो कॉल काट देती है और बैन से पूछती है क्या वो गैंगस्टर सच में तुम्हारा दोस्त था। बैन कहता है दोस्त तो नहीं था लेकिन दोस्त जैसा था। क्योंकि अब भड़क जाती है उस पे कि सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते तुम, वो तुम्हारा दोस्त था या नहीं। बैन कहता है प्रोफेशनली हम दोनों कई असाइनमेंट्स पर एक साथ काम कर चुके हैं लेकिन हमारे बीच हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता था, इसलिए दोनों एक दूसरे से उतने अच्छे से बात नहीं करते थे। कुछ ही देर के बाद बैन का वो गैंगस्टर दोस्त आ जाता है जिसका नाम है केविन। 4 आदमियों को ऐसी बुरी हालत में पड़े हुए देखकर वो बौखला जाता है कि तुम हो कौन, इतनी यंग लड़की और इतना खतरनाक कांड। तो किकी कहती है कि सर वो मेरा नाम किकी है। देखो देखो मैं तुम्हारा नाम अता पता जानने नहीं आया, तुम बैन के बारे में कुछ कहने वाली थी ना। तो किकी कहती है मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपको झूठ लगेगा क्योंकि वही सच है। मेरे पास बैन की आत्मा खड़ी है, आत्मा, मैं उसे देख भी सकती हूँ और उसकी बातें सुन भी सकती हूँ। अब केविन कहता है कि अरे मेरे ही साथ मजाक करने को मिला था क्या। कहकर वो चाकू से किकी की बॉडी पे हमला करने आता है लेकिन ऐन वक्त पर बैन किकी की बॉडी में घुसकर उसका चाकू छीनकर उसी के गले में दबा देता है बिल्कुल अपने स्टाइल में। और केविन समझ जाता है कि किकी सच कह रही है क्योंकि इसी अंदाज से बैन हमेशा चाकू चलाता था, तो ये पहचान गया। और चाकू चलाने में बैन केविन से बेहतर था, लेकिन उसके मरने के बाद अब केविन शो ऑफ करता है कि तुमसे अच्छा तो मैं चाकू चला सकता हूँ। अब वो कहता है कि देखो इन चारों को यहाँ नहीं मार सकते, मेरे पास एक सेफ जगह है, इन्हें वहाँ लेके चलते हैं। अगले सीन में तीनों कार में जगह की ओर जा रहे होते हैं। केविन पूछता है कि तुमने बैन को कहाँ देखा था और फिर किकी उसको पूरी कहानी सुनाती कि किस तरह बैन के शरीर पर लगे बुलेट का वो केस उसके पास पहुंचा और उसे टच करने के बाद वो बैन की आत्मा को देख पाई। लेकिन वो ये भी कहती है कि बैन जानना चाहता है कि उसका कत्ल किसने किया और वो उससे बदला भी लेना चाहता है, जिसके
उसके बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वैसे तुम बैन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे ना, क्या तुम जानते हो कि बैन को किसने मारा था? केविन कहता है कि वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाल ही में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लीडर मर गया। अब उसका बेटा जिसका नाम जवान है वो लीडर बन चुका है। वो हम सभी को अपना गुलाम मानता है, जब चाहा रख लिया, जब चाहा बाहर फेंक दिया। तो इस तरह गप्पे मार मार कर आखिर वो उस जगह, मतलब उस सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। उन चारों को एक जगह पे बांध कर केविन सभी को मार देता है। फिर वो किकी को उसके घर ड्रॉप करते हुए पूछता है, क्या सच में बैन की आत्मा तुम्हारे साथ है? किकी कहती है, अरे गॉड प्रॉमिस, वो मेरे साथ ही है। तो केविन कहता है, ठीक है, ऑल दी बेस्ट, आइंदा तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी, कहकर वो चला जाता है। और किकी घर आकर थकान के मारे बेड पर गिर पड़ती है। लेकिन तब उसे ख्याल आता है कि बैन ने उसकी कितनी मदद की यार, वो बैन को थैंक भी नहीं कर पाई। तो अब करती है थैंक। लेकिन बैन कहता है कि असल में थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। जीते जी मैंने अनगिनत लोगों का कत्ल किया है, लेकिन आज पहली बार गलत करने वाले 2-4 लोगों को मैंने मारा है। इसकी वजह सिर्फ तुम हो। किकी कहती है, आज से तुम एक सुपर हीरो की तरह बुरे लोगों को सजा दोगे और अच्छे लोगों की मदद करोगे। मेरी खातिर ये सब करोगे क्या? तो बैन भी उसे प्रॉमिस करता है। फिर किकी अपना सो जाती है। दूसरी ओर केविन के ऑर्गेनाइजेशन के नए लीडर जवान को दिखाते हैं। वो एक बड़े लोहे की बॉल से एक आदमी पर वार करता है और वो मरने की हालत में पड़ा होता है दोस्तों। तब जवान का एक चमचा उस आदमी को शूट कर देता है। तभी केविन अंदर आ जाता है। तो जवान कहता है कि जब तक मेरे पापा थे तो तुम सबको सर पे चढ़ाकर रखते थे, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ नौकर हो, इसीलिए अंदर आने से पहले इजाजत लेकर आओ। खैर बताओ यहाँ क्यों आए? तो केविन कहता है कि आज मैंने बैन की आत्मा को देखा, वो एक यंग लड़की की बॉडी में है। अब सभी हंस पड़ते हैं दोस्तों उसकी बातों पे। केविन कहता है कि हंसो हंसो, मैं भी पहले हंसा था, लेकिन बाद में मुझे उस लड़की की बात पर विश्वास हुआ। और तभी वहाँ पे कॉस्ट्यूम पहने में कुछ लोग आ जाते हैं। लगता है ये कोई राइवल गैंग है दोस्तों। सभी के पास गन्स होते हैं। वो जवान से कहते हैं कि जब हमने तुम्हारे बाप का टिकट कटवाया था तभी तुम्हारा भी कटवा देना चाहिए था। तुम्हें जिंदा छोड़कर हम लोगों ने गलती कर दी, इसीलिए तुम हमारे ही आदमियों पे हमला करने लगे हो। जवान कहता है, देखो जल्दबाजी मत करो एंटोनी, थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। लेकिन एंटोनी उसे शूट करने के लिए गन उठा देता है। तभी केविन की गैंग का एक खतरनाक गैंगस्टर जिसका नाम लेजेंड है, वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो एंटोनी, प्रॉब्लम जो भी है बातचीत से सुलझाई जा सकती है। लेकिन वो नहीं मानते और एंटोनी इन पे गन तान देता है। लेकिन लेजेंड उसका गन छीनकर उसे कमरे में लेके जाता है। 10 सेकंड के बाद 2 गन शॉट सुनाई देते हैं। फिर लेजेंड बाहर निकलता है। ऐसे खतरनाक गैंगस्टर्स हैं जवान की गैंग में दोस्तों, देख लिया आपने। अब जवान केविन से पूछता है कि अगर तुम्हारी बात सच है कि बैन की आत्मा उस लड़की की बॉडी में है तो उस लड़की का पता लगाओ। केविन उसे पता बताकर चला जाता है चुपचाप। फिर जवान लेजेंड और कुछ आदमियों को किकी के घर पे भेजता है। घर में अपना किकी सो रही होती है बढ़िया, लेकिन बैन की आत्मा चुपचाप बैठी होती है। और तब सीढ़ियों पे कुछ लोगों की आहट को सुनकर बैन समझ जाता है कि किकी को खतरा है। वो तुरंत किकी को जगाकर कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। किकी कहती है, मेरा घर तो तुम्हारे अलावा कोई और जानता ही नहीं। बैन कहता है, वो केविन तो जानता है ना, वही तुम्हें ड्रॉप करके गया था, भूल गई क्या? जरूर उसी ने अपनी गैंग को बताया होगा। खैर अब केविन का गैंग तुम्हारी जान लेने के लिए आ गया है। तो खुद को और किकी को बचाने के लिए वो सबसे पहले तो घर का पावर सप्लाई कट कर देता है। इतने में एक आदमी गन लेकर अंदर घुस आता है और अंधेरे में बैन किकी की बॉडी में घुसकर उसका गन छीन लेता है। कुछ ही देर में गन शॉट सुनाई पड़ते हैं। दरअसल लेजेंड घर में नहीं घुसा था, लेकिन गन शॉट सुनकर वो ऊपर आ जाता है। उसके बाकी आदमी नीचे होते हैं। किकी खिड़की से कूदकर बाहर भाग रही होती है और फिर किकी को एक सेफ जगह पहुंचाने के बाद बैन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो किकी उसको डांटती है कि तुम लोगों को ये शूट आउट गेम खेलने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? अरे बर्बाद कर दिया मेरा घर तुम लोगों ने। तभी वहाँ पे केविन आ जाता है। तो किकी कहती है, तुम ही ने अपनी गैंग को मेरे घर का एड्रेस दिया ना, अब क्या लेने के लिए आए हो? तो केविन बैन से कहता है कि देख यार, मैंने जवान को इसीलिए किकी का एड्रेस बताया था ताकि वो अपने आदमी यहाँ भेजे और तुम गुस्से में जवान और उसके आदमियों को मार डालो। जवान अपने बाप जैसा बिल्कुल नहीं है, हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किकी के जरिए उसे मार डालो, फिर मैं लीडर बन जाऊंगा। लेकिन मेरा प्लान एकदम फ्लॉप रहा, पर अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम किकी को मेरे साथ भेज दो, मैं उसको किसी सेफ जगह पहुंचा दूंगा। किकी तो उसको गंदी गंदी गाली देने लग जाती है। गुस्से में केविन तो गन निकाल लेता है, लेकिन ऐन वक्त पर बैन किकी की बॉडी में घुसकर उसका गन छीन लेता है। और उसी पल में दोस्तों बैन को एक फ्लैश की तरह दिखाई देता है कि उसका कत्ल किसने किया था। और सच जानकर तो बैन और किकी को बड़ा शौक लगता है, क्योंकि असल में बैन का कत्ल केविन नहीं किया था दोस्तों। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बैन ने केविन को देखा था और केविन के हाथ में गन थी। बैन ने उससे लाइटर मांगा और अपना सिगरेट जलाया। तो केविन कहता है कि हमारे लीडर ने मरने से पहले तुम्हें जो असाइनमेंट दिया था वो तुमने पूरा नहीं किया, इसीलिए हमारे गैंग के रूल्स के मुताबिक तुम्हें जान से मारने के लिए जवान ने मुझे भेजा है। तो बैन तो हंसकर कहता है कि इसमें तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है, मैंने कितने ही लोगों की जान ली है, उन सारे पापों को धोने के लिए मुझे अपना खून तो देना पड़ेगा। और तो और मेरी उम्र भी तो हो चली है, अब मुझसे पहले की तरह काम भी नहीं हो पाता। और अगर तुम मुझ पर तरस खाकर मुझे जिंदा छोड़कर चले गए तो वो लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी बजाय मेरा कत्ल कोई और कर देगा। किसी ऐरे गहरे के हाथों मरने से तो अच्छा है कि तुम्हारे हाथों ही मर जाऊं मैं। इस पर केविन इमोशनल होकर रो पड़ता है दोस्तों, लेकिन आखिर में बैन की जान लेने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बैन को शूट करके चला जाता है। और ये सारा दृश्य सिर्फ बैन ही नहीं,
किकी भी साफ साफ देख पाती है। तो केविन तो फूट फूट कर रोने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो बैन, जवान ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें मार डालूं क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं है। तो बैन और किकी उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारा तो बैन की आवाज सुन नहीं सकता है ना। दूसरी ओर जवान लेजेंड से कहता है कि अपने सारे आदमियों को चौकन्ना करके रखो, वो लोग भागने न पाए, जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ निकालो। दूसरी ओर किकी केविन से कहती है कि मैं जवान से बदला लेना चाहती हूँ। केविन पूछता है कि तुम उससे बदला क्यों लेना चाहती हो, क्या इसीलिए कि उसने बैन को मार डालने का हुक्म दिया? तो किकी कहती है कि देखो, मेरी लाइफ में बैन और तुम्हारे अलावा और भी जरूरी चीजें हैं, समझे? मेरा प्यारा सा घर तबाह करके रख दिया तुम लोगों ने, उस जवान के आदमियों ने, और इस जवान को छोड़ूंगी नहीं मैं। केविन कहता है अच्छा, मतलब तुम्हें बैन की बिल्कुल फिक्र नहीं है? किकी कहती है ऐसा तो नहीं कह सकती, मुझे उसकी फिक्र तो है। उसने शुरू में कितने बुरे काम किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरने के बाद आत्मा बनकर उसने मेरी बहुत मदद की है। तुम मेरा साथ दोगे तो दोनों मिलकर उस जवान का खात्मा कर देंगे। केविन मान जाता है। फिर तीनों मिलकर जवान के एक पुराने गोडाउन में जाते हैं और अंदर जाने से पहले बैन किकी को प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी जान बचाऊंगा। मरा हुआ आदमी फिर से जान देने की बात कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ केविन पर किसी को शक नहीं होता, इसीलिए वो आराम से अंदर चला जाता है। बैन तो चारों तरफ नजरें घुमाकर किकी को बताता है कहाँ खतरा है कहाँ नहीं है, और वो चुपचाप एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ गन्स रखे हुए हैं। उनमें से 4 या 5 गन्स किकी ले लेती है। फिर केविन के साथ मिलकर किकी की बॉडी में बैन सभी को अंधाधुंध शूट कर देता है दोस्तों। बहुत ही घमासान शूट आउट होता है। फिर बाकियों को खत्म करने के बाद बैन लेजेंड से लड़ता है दोस्तों। दोनों चाकू से लड़ते हैं। लेजेंड तो काफी काबिल फाइटर मालूम होता है, और वो बैन को मतलब किकी की बॉडी में बैन को तगड़ा किक मारता है और किकी बिल्कुल सिकुड़ कर गिर जाती है। और तब बैन की आत्मा किकी की बॉडी से बाहर निकल कर गिर पड़ती है जैसे कि वो बेहोश हो गया हो। लेकिन लेजेंड तो बैन को देख नहीं सकता, वो तो बस किकी की जान लेना चाहता था। तो वो किकी का गला दबाने लग जाता है और किकी बैन पर चिल्लाती है कि तुम बेहोश पड़े हो क्या? अरे आत्मा कब बेहोश होती है, उठो ना। किकी जैसे तैसे लेजेंड के चंगुल से छूटकर बैन का हाथ पकड़ लेती है और तब बैन की बेहोश आत्मा होश में आकर किकी की बॉडी में घुस जाती है। फिर क्या था दोस्तों, वो लेजेंड को ऐसे पीटता है कि वो गिर पड़ता है। इतने में मशीन गन लिए वहाँ पे जवान आ जाता है और शूटिंग शुरू कर देता है। बिल्कुल किकी भी जान बचाने के लिए खड़ी लकड़ी के पीछे छुप जाती है, लेकिन उस शूटिंग में लेजेंड मर जाता है। कुछ ही देर में जवान के बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और मौका पाकर बैन उसके घुटनों पे शूट कर देता है, गिर जाता है वो। तब केविन आ जाता है वहाँ पे और आखिर ये लोग मिलकर जवान से बदला ले लेते हैं दोस्तों, मतलब उसको जान से मार डालते हैं। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद किकी बाहर आती है तो देखती है कि बैन उसके साथ है ही नहीं। केविन पूछता है बैन कहाँ है? किकी बताती है एक बार बैन ने कहा था जब वो अपने कातिल से बदला ले लेगा तो उसकी आत्मा शांत हो जाएगी और वो परलोक चली जाएगी। शायद जवान के मरने के बाद उसका मकसद पूरा हो गया और वो परलोक चला गया। तो केविन कहता है ठीक है, तुम्हारे घर को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, प्लीज बुरा मत मानना। तो किकी कहती है थैंक्स, मैं पागल थोड़ी हूँ जो मना करूंगी। इस तरह मजाक करके चली जाती है किकी। लेकिन इतने दिन से बैन उसकी बॉडी में था, उसकी वजह से किकी के अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस आ चुका था दोस्तों। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कुछ महीने के बाद किकी अपनी फ्रेंड जूली से मिलने जाती है और तब सीढ़ी के पास फिर एक बार उसे एक बुलेट केस मिलता है दोस्तों। ये मूवी का एंड है या फिर पार्ट 2 की कहानी मालूम नहीं, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है लेकिन ट्विस्ट के साथ। अब आप बताइए आपको कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक्सप्लेनेशन में मजा आ गया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।